हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद डियरली सर। आपने नरेशन पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक की वीडियो आपने देख लिया होगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज मैं आपको नरेशन पार्ट 10 का रूल आपको समझाने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, अपनी नोटबुक और पेन बिल्कुल तैयार होकर के बैठिए और पूरे रूल्स जो है मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूं आप नोट्स बनाते जाइए। ओके, फिर देखिए आपके पास में एक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन होगा और नरेशन चाहे जहां से भी हो, जहां से भी क्वेश्चन आए आप उसको बना लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज एक नए रूल के साथ में नरेशन को। राइट, यूज ऑफ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग वर्ब्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। स्पेसिफिक रिपोर्टिंग वर्ब, यू नो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो होता है ना कि किसने किससे कहा, तो सेड टू, वो सेड टू जो है वो किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर नए नए वर्ब के रूप में यूज होते हैं। और ये जो से टू या सेड टू लगाते हैं उसके लिए किसको देखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके नेचर को, उसी के अनुसार ही हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब जो से टू या सेड टू है वो चेंज होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कितने प्रकार से और किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच होता है जिससे कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो यूज होता है। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं, आगे रूल्स पढ़ते हैं। यहां देखिएगा, क्वेश्चन बिगिनिंग विथ शैल आई या शैल वी आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जो शैल आई या शैल वी बोलते हैं हम ना, मॉडल शैल के साथ आई और वी लगाते हैं, वो किन तीन सिचुएशंस में यूज होते हैं देखिएगा। अगर शैल आई या शैल वी बोलते हैं तो पहला इसका फंक्शन होता है प्योर फ्यूचर। ओके, शैल आई और शैल वी जो है प्योरली क्या होता है, फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे मुझे अगर कल कोई काम करना है तो मैं शैल आई से ये क्वेश्चन करूंगा, शैल आई डू दिस वर्क टुमारो। देखो प्योर फ्यूचर में बना रहे ना, किसमें, प्योर फ्यूचर में। शैल आई डू दिस वर्क टुमारो, क्या मैं इस काम को कल करूंगा, क्या मैं इस काम को कल करूंगा। आप क्या कर रहे हो, पूछ रहे हो, प्योरली ये क्या है, फ्यूचर टेंस है। जैसे ही सेड टू हर, एक लड़के ने एक लड़की से पूछा, शैल आई डू दिस वर्क टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या मैं इस काम को कल करूंगा। अब यहां पर नरेशन जैसा हमने पहले पढ़ा वैसे ही चेंज होगा। ही आस्क्ड हर, यहां पे देखो ये इंटरोगेटिव है इसलिए सेड टू को हमने क्या किया, आस्क्ड किया। ही आस्क्ड हर, और यहां पर इफ या वेदर लगाएंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव है इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया, वेदर। इफ भी लगा सकते हैं। और यहां पे ही है, आई यानी कौन ने पूछा, ही ने पूछा क्या मैं इस काम को कल करूंगा। तो मैं किसने बोला, ही यानी लड़के ने, तो हम इसको क्या कहेंगे, आई की जगह में क्या रखेंगे, ही। करने वाला कौन है, यही लड़का है ना, इसने अपने बारे में पूछा था। ही सेड टू हर शैल आई डू, तो हम क्या करेंगे, यहां पर कंजंक्शन लगाया वेदर, और ये शैल जो है वो कहां चला जाएगा, आई के बाद, और आई का क्या हुआ, ही हो गया। इसके कारण यहां पे ही के साथ विल होना था, इसको शैल आई है, ही के साथ क्या हो जाता है, ही शी इट के साथ विल होता है, तो यहां पर विल का सेकेंड फॉर्म वुड हो जाएगा क्योंकि यहां पे सैड है इसलिए। सिंपल, जैसे इंटरोगेटिव का करते हैं वैसे ही। ही आस्क्ड हर वेदर ही वुड, डू का डू और दिस का क्या हो जाएगा, दैट। यहां पर प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज होगा। और यहां पर ये एडवर्ब है, टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे। सारे एग्जांपल्स हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आप इसको समझने से पहले पूरी वीडियो आप वहां पे देखिए, उसके बाद में इस वीडियो में आएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पे देखो, ही आस्क्ड हर वेदर, ही यहां पे आई का क्या हो गया, ही वुड डू दैट वर्क टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे। ये रूल आप पहले लिख चुके हैं, राइट।
उसके बाद देखो, निशु सेड टू धानी, निशु जो है वो धानी से पूछता है, शैल आई बी टायर्ड, क्या मैं थक जाऊंगा, क्या मैं थक जाऊंगा। ये भी फ्यूचरिटी के लिए है, मतलब फ्यूचर टेंस को बता रहा है, सिंपल क्वेश्चन है ना, प्योर फ्यूचर है। तो निशु आस्क्ड धानी, निशु आस्क्ड धानी। अब यहां पर इफ या वेदर लगाएंगे और यहां आई यानी कौन, निशु ने पूछा, तो यहां पर फिर से वही होगा, शैल इधर जाके विल हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, वेदर ही वुड, बी का बी और टायर्ड का टायर्ड, वेदर ही वुड बी टायर्ड। अब ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और फुल स्टॉप लगा देंगे, करेक्ट। अब देखिए, जो शैल आई और शैल वी है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट है ना, बहुत विनम्र अगर निवेदन करते हैं तो वहां पर भी हम शैल आई या शैल वी लगाते हैं। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। शिखा सेड टू राज, शिखा जो है वो राज से कहती है, शैल वी प्लीज वर्क टुगेदर, शैल वी प्लीज वर्क टुगेदर, है ना, क्या हम मिलकर काम करें, ये है ना, ये कहती है शैल वी प्लीज वर्क टुगेदर, प्लीज लगा है देखो यहां पर, क्या हम मिलकर काम करें। अब यहां पर करें है ना, ऐसा, क्या हम मिलकर काम करें। एक प्रकार से शिखा जो है वो राज से क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो यहां पर एकदम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रही है, तभी ये शैल वी प्लीज लगाया। तो यहां पर क्या होगा, रिक्वेस्टेड, क्योंकि ये रिक्वेस्ट में आ गया पूरा, इसलिए सेड टू को हमने क्या किया, रिक्वेस्टेड। तो यहां पर जो स्पेसिफिक एक वर्ब है रिक्वेस्टेड, इसका यूज होगा, शिखा रिक्वेस्टेड राज। अब जब हम ऐसा करते हैं तो ये शैल वी शैल आई इसको हटा देते हैं और यहां पर कंजंक्शन के रूप में हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, हालांकि टू कंजंक्शन नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा ये पूरा जो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच मिलकर के क्या बनाया, सिंपल सेंटेंस बनाया, वही रूल है। उसमें क्या करते थे हम, प्लीज लगाते हैं ना, प्लीज वर्क टुगेदर ऐसा, लेकिन यहां पर क्या है, शैल वी प्लीज लगा दिया, है वही, प्लीज वर्क टुगेदर, प्लीज वर्क टुगेदर, है ना, कृपया मिलकर काम करें। अब यहां पर क्या है, शैल वी प्लीज वर्क टुगेदर, क्या हम मिलकर काम करें, है ना। तो यहां पर क्या, शैल वी इसको हटा देंगे, क्योंकि ये यहां पर ये शैल वी प्लीज, शैल वी प्लीज ये किसके लिए आया है, रिक्वेस्ट के लिए। शैल वी प्लीज ये फ्रेज जो है वो किसके लिए आया है, रिक्वेस्ट के लिए। तो हमने इसको हटा के शैल वी प्लीज पूरा, है ना, ये फ्रेजेस है, इस फ्रेज को हटा करके हमने क्या लगा दिया, रिक्वेस्ट हटा दिया, रिक्वेस्ट लगा दिया और यहां पर टू लगा के उतार देंगे। तो शिखा रिक्वेस्टेड राज टू वर्क टुगेदर। सेकंड एग्जांपल, लूसी सेड टू रॉबिन, लूसी ने रॉबिन से कहा, शैल वी प्लीज, अब ये फिर से आ गया, शैल वी प्लीज बी देयर इन टाइम, है ना, क्या हम वहां समय, या हम वहां समय पर पहुंचे, वो पूछ रही है क्या हम वहां समय पर पहुंचे, मतलब वो एक प्रकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि वहां पर हम क्या करें, समय पर पहुंचते हैं। तो ये शैल वी प्लीज को हटा के हमने क्या कर दिया, सेड टू को रिक्वेस्ट कर दिया, तो ये शैल वी प्लीज हट जाएगा और ये आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे टू लगा करके, है ना, जैसे हम और इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाते हैं वैसे ये भी बन जाएगा। तो लूसी रिक्वेस्टेड राज टू बी देयर इन टाइम। आप देखिए नंबर थर्ड, अब ये शैल आई और शैल वी ये जो है ऑफर के लिए होता है, खासकर शैल आई, है ना, शैल आई का यूज जो है, शैल आई का यूज हम ऑफर के लिए करते हैं, शैल आई का मेनली कैसे, शैल आई ब्रिंग यू सम कॉफी, शैल आई ब्रिंग यू सम कॉफी, मैरी सेड टू मी, मैरी ने मुझसे कहा, शैल आई ब्रिंग यू सम कॉफी, क्या मैं आपके लिए कुछ कॉफी लाऊं, क्या मैं आपके लिए कॉफी लाऊं, क्या कर रही है वो, ऑफर कर रही है। अब इसको सीधा कर देंगे, तो मैरी सेड टू मी का क्या हो जाएगा, मैरी ऑफर्ड, मैरी ऑफर्ड। बिल्कुल याद रखिए यहां पर इसका सेंटेंस का कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, मैरी ऑफर्ड, और ऑफर्ड के बाद में आप क्या लगाएंगे, टू, मैरी ऑफर्ड टू ब्रिंग मी, मैरी ऑफर्ड, अब ये सेड टू का क्या हो गया, ऑफर्ड हो गया, मैरी ऑफर्ड टू ब्रिंग मी सम कॉफी, मैरी ऑफर्ड, है ना, टू ब्रिंग मी सम कॉफी। ये इस प्रकार से, क्योंकि शैल आई है ना, शैल आई किसके लिए यूज हो रहा है, ऑफर के लिए। जैसे हम किसी के घर जाते हैं
तो सामने वाला पूछता है ना, चाय लाऊं या चाय लोगे या कॉफी लोगे, ठीक, या चाय लाऊं या कॉफी लाऊं, पानी लाऊं, ये इस प्रकार से। तो वो क्या कर रहे हैं, सामने वाला जो है वो ऑफर ही दे रहा है। तो मैरी ऑफर्ड, मैरी ऑफर्ड, और ये शैल आई को हटा देंगे, शैल आई, क्योंकि शैल आई मतलब ये किसके लिए यूज हो रहा है, ऑफर के लिए हो रहा है। तो शैल आई से पता चल रहा है यहां पर क्या दिया जा रहा है, ऑफर, इसलिए शैल आई को हटा करके यहां पे क्या लगा दिया, ऑफर्ड। तो मैरी ऑफर्ड, राइट। अब ये देखो ये वाला वर्ब ब्रिंग ऐसा करके, और यू यानी किससे पूछा, मुझसे पूछा, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, मी। मैरी ऑफर्ड टू ब्रिंग मी सम कॉफी, मैरी ऑफर्ड टू ब्रिंग मी सम कॉफी। तो ये याद रखना, जो शैल आई जो है या शैल वी किस किस फॉर्म में यूज होता है, प्योर फ्यूचर फॉर्म में, या फिर ये पोलाइट रिक्वेस्ट करने में, या फिर ऑफर करने में। ऑफर करने में शैल आई लगाया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन बिगिनिंग विद विल यू, वुड यू, कुड यू। अब देखिए विल यू, वुड यू, कुड यू, ये सब लगाते हैं, ये भी ऐसे ही। और एक तो होता है ऑर्डिनरी क्वेश्चन, अगर हम इसका यूज करते हैं, देखो मॉडल जो है सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन ही बना रहा है। तो एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो, शी सेड टू हिम, लड़की ने लड़के से कहा, विल यू अकंपनी मी, विल यू अकंपनी मी, क्या आप मेरा साथ दोगे, क्या आप मेरे साथ चलोगे, विल यू अकंपनी मी। तो यहां पर ये सिंपल क्वेश्चन है, दोगे, तो यहां पर क्या होगा, शी आस्क्ड, ये पूछा है ना, इसलिए शी आस्क्ड हिम वेदर। अब ये इधर चला जाएगा, यू यानी कौन, लड़का, तो क्या हो जाएगा, वेदर ही वुड अकंपनी मी, यानी किसने बोला, लड़की ने, हम क्या बोलेंगे उसको, हर बोलेंगे। लड़की ने लड़के से कहा, क्या तुम मेरा साथ दोगे, यानी कौन किसका साथ देगा, लड़का लड़की का साथ, इसलिए क्या हुआ, यू का ही, और अकंपनी हर। करेक्ट, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, विल दे इनवाइट अस, क्या वे हमें आमंत्रित करेंगे, क्या वे हमें आमंत्रित करेंगे। किसने पूछा, लड़के ने या किसी आदमी ने अपनी पत्नी से पूछा। तो क्या होगा, देखो, ही आस्क्ड हिज वाइफ वेदर, दे का तो दे ही रहेगा, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। तो ये विल का क्या हो जाएगा, वुड, वेदर दे वुड इनवाइट अस, बोलेंगे तो मैं भी आ जाऊंगा, मैं तो हूं नहीं उसमें शामिल, पति और पत्नी है। तो उन दोनों ने क्या बोला, अस बोला, अब है ना, उन दोनों के लिए हम क्या बोलेंगे, देम, राइट। ही आस्क्ड हिज वाइफ वेदर दे वुड इनवाइट देम। याद करना पड़ेगा दोस्त, है ना, इधर रूल्स जो है वो याद करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर देखो, एक तो होता है विल यू और वुड यू या कुड यू, ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन के लिए होता है, और ये कभी कभी ऑर्डर के लिए भी होता है, रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, राइट। तो कैसे करते हैं, देखिए, ही सेड टू अस, विल यू कीप क्वाइट, विल यू कीप क्वाइट, ऑर्डर दे रहे हैं, विल यू कीप क्वाइट, मतलब एक प्रकार से ये ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऑर्डर है, तो सेड टू का क्या होगा, विल यू कीप क्वाइट, मतलब शांत रहेंगे, है ना, हम बोलते हैं ना शांत रहोगे, तो ये क्या है, शांत रहोगे मतलब शांत रहने के लिए बोल रहे हैं। तो ये क्या होगा, ही सेड टू अस, और ही सेड टू को क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड, या फिर आस्क्ड अस, ही आस्क्ड अस। अब यहां पर देखो ये विल यू, तो विल यू को हटा देंगे और क्या रख देंगे, ही आस्क्ड अस टू कीप क्वाइट, टू कीप क्वाइट, ये विल यू को हटा देंगे। विल यू ये किसको डिनोट कर रहा है, ऑर्डर को, और हमने यहां पे ऑर्डर का यूज कर लिया, सेड टू को क्या बना दिया, ऑर्डर, तो इसलिए विल यू जो है वो हट जाएगा। इंपेरेटिव बन गया सेंटेंस, जैसे इंपेरेटिव होता है ना, कीप क्वाइट, क्या बोलते हैं, कीप क्वाइट, तो यही होता है ना, ही ऑर्डर्ड अस टू कीप क्वाइट, या ही आस्क्ड अस टू कीप क्वाइट, सेम यही है, कीप क्वाइट। जैसे हम अगर मान लो बोलते हैं ना कीप क्वाइट, तो यही बनाते हैं आप, तो विल यू है, तो आप इंपेरेटिव ही समझिए इसको, राइट। तो अब यहां पे आप क्या लगा दिए, सीधा विल यू को हटा देंगे, इसको रखना नहीं। सेम यहां पर शी सेड टू देम,
उसने उनसे कहा, उस लड़की ने उनसे कहा, विल यू लीव मी अलोन, है ना, मुझे अकेले छोड़ोगे। ठीक है, किसने कहा? लड़की ने उनसे कहा। तो विल यू, ये फिर से आया विल यू। अब यहां पे समझना पड़ेगा कि वो क्या कर रही है, अपने आप को अकेले छोड़ने के लिए कह रही है। तो ऑर्डर्ड या आस्क्ड, तो शी ऑर्डर्ड या शी आस्क्ड देम। ठीक है, अब ये विल यू हट जाएगा और क्या होगा? टू लीव हर। मी किसने कहा? उस लड़की ने मी कहा, हम क्या कहेंगे? हर कहेंगे। तो टू लीव हर अलोन, राइट। तो ये विल यू, वुड यू, कुड यू, है ना, विल यू जैसा है वैसे ही वुड यू, कुड यू, ये भी आ सकता है। और यहां पर क्या है? ये ऑर्डर या फिर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, राइट। और यहां पर ये भी हो सकता है कभी कभी विल यू प्लीज, तो विल यू प्लीज, कुड यू प्लीज, तो वो रिक्वेस्ट है, तो वहां पर क्या कर देंगे? यहाँ पे ऑर्डर की जगह में रिक्वेस्ट कर देंगे, बस। ऑर्डर जहां लिखा वहां रिक्वेस्टेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे विल यू प्लीज कीप क्वाइट, विल यू प्लीज कीप क्वाइट, तो विल यू प्लीज को हटा के यहाँ पे रिक्वेस्टेड कर देना। ही रिक्वेस्टेड अस टू कीप क्वाइट, सिंपल। आ रहा है ना समझ में? यहां पर क्या है? विल यू प्लीज रख देंगे, जब प्लीज आ जाएगा तो रिक्वेस्ट कर देना, खत्म, वही तो बोला हूं। तो विल यू कीप, विल यू कीप क्वाइट, विल यू कीप क्वाइट ऑर्डर हो गया, विल यू प्लीज कीप क्वाइट रिक्वेस्ट हो गया। ये देखिए, ये एग्जांपल तो दिया है। ही सेड टू अस विल यू प्लीज हेल्प मी, तो ये विल यू प्लीज से क्या बना? रिक्वेस्ट बना। विल यू प्लीज को देख करके हमने सेड टू को क्या किया? एक स्पेसिफिक वर्ब हमने यूज किया, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड अस, और ये पूरा हटेगा तो ये टू लगेगा, टू हेल्प मी किसने बोला? उस लड़के ने बोला, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए? हिम, टू हेल्प हिम। ऑफर, अब हम ऑफर करते हैं, किसी को ऑफर करते हैं। ही सेड टू हर, उस लड़के ने लड़की से कहा, क्या कहा? विल यू डांस विद मी, विल यू डांस विद मी, ऑफर कर रहा है, तो विल यू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? मतलब सीधा ऑफर कर रहा है वो। तो बस ही ऑफर्ड हर टू डांस विद हिम, ही ऑफर्ड हर। तो यहां पर फिर से देखो, विल यू को हटा के क्या किया हमने? ऑफर्ड लगाए। ही ऑफर्ड हर टू डांस विद हिम, ही ऑफर्ड हर टू डांस विद हिम, करेक्ट। सेम, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, है ना, क्या आप टी लेना पसंद करेंगे? ही सेड टू हर, लड़के ने लड़की से कहा। वुड यू लाइक, तो ये वुड यू लाइक जो है, ये यहां पर वुड यू लाइक, ये भी क्या है? ऑफर है। वुड यू लाइक क्या है? ऑफर है। तो ऑफर देते हैं, इसलिए क्या होगा? यहां पर ऑफर्ड हो जाएगा, सेड टू को ऑफर्ड कर देंगे। ही ऑफर्ड हर, है ना, क्या ऑफर किया? सम टी, ही ऑफर्ड हर सम टी, या ही ऑफर्ड हर टू हैव सम टी, दोनों लगा सकते। ही ऑफर्ड हर सम टी या ही ऑफर्ड हर टू हैव सम टी, ओके। ये नेक्स्ट यहां देखेंगे, अब से टू जो है वो अपोलोजाइज में चेंज होता है। से टू के लिए वर्ब क्या यूज हो रहा है? अपोलोजाइज टू। अब यहां पर देखो, जॉन सेड टू मैरी सॉरी, जॉन ने मैरी से कहा सॉरी, तो इसके लिए हम सॉरी देखे मतलब माफी मांग रहा है, इसलिए कहेंगे जॉन अपोलोजाइज टू मैरी, जॉन अपोलोजाइज टू मैरी, जॉन ने मैरी से माफी मांगी। ये देखिए, सॉरी को हटा के सीधा सिंपल सेंटेंस बना दिए, जॉन अपोलोजाइज टू मैरी। इसी प्रकार से देखो, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, लड़के ने लड़की से कहा, सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू, सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। तो यहां पर देखो, उसने उससे क्या कहा? सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तो अब देखो यहाँ पे दो चीजें है ना, दो चीजें याद रखना। तो अब इसके कारण तो होगा ही अपोलोजाइज टू हर, ये देखो ही अपोलोजाइज टू हर, सॉरी हट गया, सॉरी के लिए हमने क्या लगा? ही अपोलोजाइज टू हर, हो गया ना यहां तक। अब इसके बाद में क्या है? आई कैन नॉट हेल्प यू, अब इसको क्या करेंगे? ये आगे और जोड़ा गया है, इसलिए कॉमा लगा के सेइंग दैट, है ना,
और क्या बोला देखो, सेइंग दैट, दो बातें कही ना, एक तो सॉरी माफी मांगा, सॉरी बोला, और एक सेंटेंस और चिपकाया। तो सॉरी बोला तो अपोलोजाइज टू हर, ही अपोलोजाइज टू हर। अब यहां पर आगे और जोड़ा गया है, कॉमा लगा है, देखो आगे और जुड़ा है, इसलिए यहां पर एक वर्ब और यूज किया गया है, सेइंग दैट, यह कहकर ही कुड नॉट हेल्प हिम, आई यानी कौन, लड़के ने बोला आई, हम क्या बोलेंगे, ही है ना, तो कैन नॉट हेल्प यू, लड़के ने यू किसको कहा, लड़की को, तो हम क्या कहेंगे, हर कहेंगे ना। तो ही और कैन का क्या हो जाएगा, कुड होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए। ही अपोलोजाइज टू हर saying that he could not help her, saying that he could not help her, उसने उससे यह कहकर माफी मांगी कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता। He apologized to her saying that, देखो याद रखना, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में सॉरी हो और सॉरी के बाद में कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी असर्टिव सेंटेंस हो, फिर से देखिए, आपके रिपोर्टेड स्पीच में सॉरी हो और उसके साथ में क्या हो, केवल सॉरी हो तो ये ऐसे बनाना, और सॉरी के बाद में और एक असर्टिव सेंटेंस है तो उसको हम सेइंग दैट करके जोड़ेंगे, और जैसा बनाते हैं वैसे ही होगा। देखो आई का, ही ने कहा था आई, तो हम क्या बोलेंगे, ही, और यू उसने किससे बोला, लड़की से, तो लड़की को हम क्या बोलेंगे, हर, और ये कैन नॉट का कुड नॉट, बाकी वही है, करेक्ट। तो सॉरी वाला सेंटेंस ऐसा बनाएंगे। और देखते हैं एग्जांपल नेक्स्ट, शी सेड टू हिम, किसी लड़की ने लड़के से कहा, सॉरी यू कैन नॉट एंटर द रूम, है ना, मुझे खेद है आप इस कमरे में नहीं घुस सकते, लड़की ने बोला लड़के से। तो सेम, शी अपोलोजाइज टू हिम, सॉरी हट गया, शी अपोलोजाइज टू हिम, सॉरी हट गया, कॉमा लगाएंगे, सेइंग दैट, यू यानी कौन, हिम, तो क्या होगा, ही हो जाएगा, सेड टू का, सेड टू है इसलिए कैन का क्या होगा, कुड हो जाएगा, पास्ट टेंस है इसलिए कैन का कुड हो जाएगा। ही कुड नॉट एंटर, एंटर ही रहेगा क्योंकि ये फॉर्म चेंज हुआ, इसको नहीं करना है, मॉडल या हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, मेन वर्ब को नहीं करना है। ही कुड नॉट एंटर द रूम, ये देखो, ही अपोलोजाइज टू हिम सेइंग दैट ही कुड नॉट एंटर द रूम। यस, नंबर 4, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, उस लड़के से कहा, सॉरी यू कैन नॉट यूज दिस कंप्यूटर, सॉरी यू कैन नॉट यूज दिस कंप्यूटर। नाउ सी दिस एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम, मैंने उस लड़के से कहा, सॉरी यू कैन नॉट यूज दिस कंप्यूटर, मुझे खेद है आप इस कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकते। मैंने किससे कहा, उस लड़के से कहा, तो क्या होगा, सॉरी इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, आई अपोलोजाइज टू हिम, आई अपोलोजाइज टू हिम, सॉरी हट गया, यू यानी कौन, वो लड़का, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, ही लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जोड़ना इसको कनेक्ट करना है तो क्या बोलना पड़ेगा, सेइंग दैट, जोड़ना है ना, इस सेंटेंस को जोड़ना है, तो सेइंग दैट, यू का क्या हो गया, यू यानी कौन, ही और कैन का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस है इसलिए कैन का कुड, ही कुड नॉट यूज, अब दिस का क्या होता है, दैट, ही कुड नॉट यूज दैट कंप्यूटर, है ना, आई अपोलोजाइज टू हिम सेइंग दैट ही कुड नॉट यूज दैट कंप्यूटर। नेक्स्ट, अब देखिए से टू का होता है इम्प्लोर या फिर बेग, मिन्नत करना, प्रार्थना करना, बहुत ही विनम्र होकर गिड़गिड़ाना, एक प्रकार से बहुत ही विनम्र निवेदन करना, इसको कहते हैं इम्प्लोर या फिर बेग। एडम सेड टू मी, अब देख लो एडम आ गया, क्या बोलता है एडम, मुझसे क्या बोलता है, प्लीज प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, प्लीज प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, मिन्नत कर रहा है बेचारा, प्लीज प्लीज, देखो 2 बार बोल रहा है ना, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी भी बोल सकते, लेकिन प्लीज प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है, इस प्रकार से वो मिन्नत कर रहा है, इसलिए हमने सेड टू को, अब इसको हटाना है, 2 बार है प्लीज प्लीज, तो प्लीज प्लीज 2 बार आए तो सेड टू को क्या कहेंगे, इम्प्लोर्ड या फिर बेग्ड, बेग वही प्रार्थना करना, भीख मांगना बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो वही है प्रार्थना करना, बहुत ही शिष्टाचार के साथ, बहुत ही मिन्नत करना। तो एडम इम्प्लोर्ड या एडम बेग्ड मी, अब यहां पर क्या होगा, ये डू तो हटता है, पता है ना आपको, डू हट जाता है, डोंट
डिस्टर्ब मी तो डू को हटाते हैं, तो वैसे क्या है, प्लीज डू, ये डू हट जाएगा और ये नॉट आ जाएगा, नॉट टू डिस्टर्ब मी। मी ये किसने बोला, एडम ने बोला अपने लिए। अब हम एडम के लिए क्या लगाएंगे, हिम लगाएंगे, लड़का है इसलिए। एडम इम्प्लोर्ड या एडम बेग्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम, राइट। डू को हटाना भूलना मत, डू हट जाता है, नॉट टू डिस्टर्ब हिम। सोफी सेड टू मी डू प्लीज ओपन द डोर, इंफैटिक बन गया देखो, डू प्लीज ओपन द डोर, ये भी है सेम। सोफी बेग्ड मी, सोफी बेग्ड मी, ये इसको हटा, डू प्लीज ये हट गया और ये हट गया, तो इसके जगह में हमने वर्ब क्या लगाया, बेग। तो सोफी बेग्ड मी और फिर इसको टू लगा के जोड़ देना, जैसे जोड़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को। सोफी बेग्ड मी टू ओपन द डोर, राइट। याद करना पड़ेगा, है ना, और बिल्कुल मेमोरी में रखना पड़ेगा इसको। या से टू को हम कहते हैं रिमाइंड, से टू एक वर्ब है, से टू वर्ब से हमने क्या, रिमाइंड, रिमाइंड मतलब याद दिलाना होता है। ही सेड टू मी, अब देखो एक स्पेशल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट फॉरगेट टू शट द कंप्यूटर, है ना, डोंट फॉरगेट टू शट द कंप्यूटर, कंप्यूटर बंद करना मत भूलना, कंप्यूटर बंद करना मत भूलना। तो उसने क्या कहा, ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया। ही रिमाइंडेड मी, डोंट फॉरगेट को हटा के, डोंट फॉरगेट ये पूरा है, डोंट फॉरगेट मतलब भूलना नहीं, तो ये क्या हुआ, रिमाइंडेड, ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया। टू शट डाउन द कंप्यूटर, ये हट गया और इसको इंपेरेटिव बना के जोड़ दिया, है ना। ही सेड टू मी डोंट फॉरगेट टू शट डाउन द कंप्यूटर, ही रिमाइंडेड मी टू शट डाउन द कंप्यूटर, उसने मुझे कंप्यूटर बंद करने की याद दिलाई। बोलते हैं ना हम लोग, यार वहां जाना मत भूलना, मुझे कॉल करना मत भूलना, मुझे कॉल करना मत भूलना मतलब क्या है, याद दिला रहा है वो कि कॉल करना है, राइट। तो ये है हमने डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट इसको हटा के हमने क्या लगाया, रिमाइंडर लगाया। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए से टू के जगह में हम रिक्वेस्ट समबडी रिस्पेक्टफुली, इसका भी यूज करते हैं। से टू को हटा के हम क्या लगाएंगे, रिक्वेस्ट समबडी रिस्पेक्टफुली, यानी किसी को बहुत ही विनम्रता पूर्वक क्या करना, रिक्वेस्ट करना, विनम्रता पूर्वक। उसके लिए हम क्या क्या, ये रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या मिलेगा आपको देखना है। द मैन सेड, एक आदमी ने कहा मैडम प्लीज हेल्प मी, मैडम प्लीज हेल्प मी, यह है आपका रिपोर्टेड स्पीच और यह है रिपोर्टिंग। ध्यान से सुनना, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, द मैन सेड, किसने किससे कहा, वो रिपोर्टिंग होता है। यहां से पता चल रहा है किसने किससे कहा, तो आदमी ने किससे कहा, जब मैडम बोला सामने वाले को तो किससे कहा, किसी लेडी को ही बोला, तो द मैन, है ना, और मैडम प्लीज, प्लीज बोला ना, तो प्लीज बोला तो क्या करेंगे, सैड को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, प्लीज बोला ना, प्लीज को हटाना है, क्या बोलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट। तो क्या हो गया, द मैन रिक्वेस्टेड हो गया। अब किसको, किसी लड़की को, इसलिए हमने क्या बोला, हर। द मैन रिक्वेस्टेड हर, और कैसे, चूंकि मैडम बोला तो मैडम के लिए क्या आया, रिस्पेक्टफुली। सर हो चाहे मैडम हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसको हटाने के लिए रिस्पेक्टफुली लगाते हैं। अब देखो प्लीज के लिए क्या लगाए, रिक्वेस्ट लगा दिए तो प्लीज हटा दिए, मैडम के लिए क्या लगा दिया, रिस्पेक्टफुली लगा दिया। अब बचा क्या, हेल्प मी, अब हेल्प मी इंपेरेटिव बन गया, इंपेरेटिव बन गया तो इसको हम ये रिपोर्टिंग स्पीच से जोड़ेंगे, टू लगा के जोड़ देंगे। तो यहाँ पे टू लगा दिए, टू हेल्प, और ये वाला प्रोनाउन को चेंज कर दिए। लड़के ने बोला मी, तो हम क्या बोलेंगे, हिम। तो पूरा सेंटेंस देखो, द मैन सेड मैडम प्लीज हेल्प मी, मैडम कृपया मेरी मदद कीजिए। तो क्या होगा, द मैन रिक्वेस्टेड हर, द मैन रिक्वेस्टेड हर, यानी किसी लड़की को, द मैन रिक्वेस्टेड हर रिस्पेक्टफुली, किस प्रकार से, विनम्रता पूर्वक उसने क्या किया, आग्रह किया, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। उस आदमी ने अपनी मदद करने के लिए उससे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। द गर्ल सेड सर प्लीज साइन द सर्टिफिकेट,
अब देखिए यहाँ पर द गर्ल सेड, अब उस लड़की ने कहा सर, तो किसको कहा होगा सर? सामने कोई है ना मेल बैठा होगा, है ना, तो द गर्ल, अब यहाँ पे प्लीज को हटाना है तो रिक्वेस्ट लगा दिए, द गर्ल रिक्वेस्टेड हिम, हिम यानी कौन? वो सर यानी कोई पुरुष है। द गर्ल रिक्वेस्टेड हिम, और कैसा? क्योंकि सर बोला इसलिए रिस्पेक्टफुली लगाएंगे, तो द गर्ल रिक्वेस्टेड हिम रिस्पेक्टफुली। अब इसके बाद से टू साइन द सर्टिफिकेट, इसको उतारना है, टू लगाकर रिपोर्टिंग स्पीच से जोड़ देना उसको, तो ये जुड़ गया। द गर्ल रिक्वेस्टेड हिम रेस्पेक्टफुली टू साइन द सर्टिफिकेट। ओके, बहुत सिंपल है, याद रखना सर और मैडम को हटाते हैं तो रिस्पेक्टफुली लगाते हैं, और प्लीज हटा दिए तो रिक्वेस्ट लगा दिए, बस यही है। रोहन सेड टू रीना, रोहन सेड टू रीना, अब रोहन जो है रीना से कह रहा है व्हाट विल यू डिसाइड मैडम, यहां पर भी मैडम बोला, तो रोहन रिक्वेस्टेड रीना, रोहन रिक्वेस्टेड, या फिर हाँ देखो व्हाट विल यू डिसाइड मैडम, तो यहां पर क्या किया उसने, व्हाट विल यू डिसाइड मैडम, अब आप क्या निर्णय लोगे मैडम, अब ये तो पूछा है ना, तो पूछा है, तो पूछा है, इसलिए क्या होगा, रोहन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड रीना, अब ये रिक्वेस्ट नहीं किया है, क्या किया है, वो पूछा है, और कैसे पूछा है, मैडम लगाया मतलब कैसे पूछा है, रिस्पेक्टफुली, तो अब हम बोलेंगे रोहन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड रीना, ये देखो रोहन आस्क्ड रीना है ना, रोहन आस्क्ड रीना, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है इसलिए रोहन आस्क्ड रीना, अगर ये मैडम नहीं होता तो हम केवल यही बोलते रोहन आस्क्ड रीना, लेकिन वो मैडम लगा दिया इसलिए क्या है, रोहन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड रीना, या रोहन आस्क्ड रीना रिस्पेक्टफुली, दोनों बोल सकते हैं। रोहन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड रीना, अब ये तो WH है तो WH को ही कंजंक्शन लगाएंगे। व्हाट, अब ये रीना, यू यानी कौन, रीना, तो हम क्या बोलेंगे शी, और ये उधर चला जाएगा, विल उधर जाएगा, और ये क्या होगा, विल का वुड हो जाएगा, सेड है इसलिए। व्हाट शी वुड डिसाइड, व्हाट शी वुड डिसाइड, है ना, बिल्कुल याद रखना सर और मैडम है तो रिस्पेक्टफुली लगाना है, प्लीज है तो आप रिक्वेस्ट लगाओगे, और अगर मान लो क्वेश्चन है तो आस्क लगाओगे, बस वही है रूल, सब रूल को मिला करके देखेंगे तो बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।